नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। पिछले 16 साल से मैं भारतीय शेयर बाज़ारों में एक फुल टाइम ट्रेडर की तरह काम कर रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पे जो मैं व्यूज़ शेयर करता हूँ उस मेरे पर्सनल व्यूज़ रहते हैं। ये व्यूज़ फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफ़ा या नुकसान होता है तो मैं या मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने जो पहला इंट्राडे के लिए स्टॉक चुना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज खुला, ऊपर गया और दिन भर ये ऊपर ऊपर ही जाता रहा और दिन के ऊपरी स्तरों पे ये बंद हुआ है। 798 का जो लेवल है उस लेवल पे आज मैक्सिमम कारोबार होते हुए दिख रहा है। बहुत सारा ट्रेडिंग का वॉल्यूम वहाँ पे जनरेट हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो लेवल है, इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस का लेवल कल के लिए काम कर सकता है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है और स्टॉक इसके ऊपर ही रहता है तो ये स्टॉक 820 की तरफ बढ़ेगा। अगर ये 798 का रेजिस्टेंस कैरी करता है, इसको सस्टेन कर लेता है और नीचे आता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 784 का, 784 रुपए का, और दूसरा सपोर्ट रहेगा 773 रुपए का। अगला स्टॉक है टाइटन। आज ये गैप अप खुला, ऊपर रहा, थोड़ा बीच में इसने कंसोलिडेट किया, वापस से बंद होते हुए ये दिन के ऊपरी स्तरों पे जाके बंद हुआ है। देखते हैं कल के लिए लेवल्स क्या निकल के आते हैं। 1530 का जो लेवल है उस पर मैक्सिमम कारोबार होते हुए दिखा है। बहुत सारा ट्रेडिंग का वॉल्यूम इसी लेवल पर जनरेट होते हुए दिखा है। तो ये कल के सेशन में इम्पोर्टेंट लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो 1521 का उसका अगला सपोर्ट रहेगा। 1521 के नीचे सस्टेन करेगा तो 1505 तक नीचे आ सकता है। अगर नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। ये भी आज गैप अप खुला, दिन भर कंसोलिडेट किया उसने और आखिरी घंटे में ये बहुत सारा उसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ, ट्रेड्स हुए और ये दिन के ऊपरी स्तरों पे जाके बंद हुआ है। देखते हैं कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है। 767 का जो इसका लेवल है, यहाँ पे मैक्सिमम कारोबार होते हुए दिखा है। बहुत सारा ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो ये अहम सपोर्ट लेवल हो सकता है कल के लिए। अगर एक कल स्टॉक नीचे आता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 776 का, दूसरा 770 का, तीसरा 767 का। मेरे ख्याल से 767 के नीचे इसने नहीं आना चाहिए और ये अगर कल ऊपर ही रहता है तो 805 या 810 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। ये कल के वीडियो में भी मैंने ये स्टॉक कवर किया था। कल के वीडियो में मैंने ये इंपॉर्टेंट लेवल दिया था, उसका 551 का था और 554 का था। आप देख सकते हैं इसका दिन का हाई जो है वो 554 रुपये 40 पैसा है। मतलब इसने जो मैंने कल लेवल मार्क करके दिए थे उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है और वो स्टॉक नीचे आया। दिन भर ये नीचे ही रहा, कंसोलिडेशन होके दिन के निचले स्तरों पे ही ये स्टॉक ने बंद दिया है। आइए देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। इसका जो क्लोजिंग का लेवल है 539, 539 का, वहाँ पे मैक्सिमम कारोबार होते हुए दिखा है। अगर ये सस्टेन करता है 539 का लेवल तो पहला टारगेट कल के रहेगा 544 रुपया, अगला टारगेट रहेगा 548 रुपया। 548 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो उसका अगला टारगेट रहेगा 551, फिर 554 का। अगर ये 539 के लेवल का रेजिस्टेंस कैरी करता है और नीचे आता है तो उसका नीचे का पहला टारगेट रहेगा 533 का, दूसरा 528 का। अगला स्टॉक है आईटीसी। कल के वीडियो में भी ये मैंने स्टॉक कवर किया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि 212 का लेवल बहुत अहम रहेगा। इसके नीचे अगर जाएगा तो वो 210 तक नीचे आएगा।
इसका लो देख सकते हैं आप, 210 रुपये 65 पैसा है और बंद हुआ है 211 रुपये 35 पैसे तक। आज कल के लिए देखा जाए तो 211 के आसपास उसमें बहुत बड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सस्टेन सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है। नैरो रेंज निकल के आ रहा है ट्रेडिंग का, 208 और 213 के बीच में ये स्टॉक रह सकता है। अगर 210 के नीचे सस्टेंड होता है तो 208 तक आएगा और 212 के ऊपर जाता है तो 213-14 ये स्टॉक जा सकता है। कल के लिए इसका ट्रेडिंग रेंज नैरो रहना चाहिए मेरे हिसाब से। कोल इंडिया ये स्टॉक भी मैंने कल के वीडियो में कवर किया था। उसका रेंज जो मैंने बताया था वो था 150 से लेके 145-46 का। उसी ट्रेडिंग रेंज में इसने कारोबार किया है। इसका अगर हाई देखें तो 150 रुपये 25 पैसे का है। लगभग इसी लेवल के आसपास में मैंने ये लेवल मार्क करके दिया था। उस लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया है और स्टॉक नीचे आया है। इम्पोर्टेंट लेवल दिया था 147 का, कल भी था आज भी है। दोनों दिन इस 147 147 लेवल पे बहुत बड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो 150 151 तक जा सकता है। अगर 147 के नीचे सस्टेन कर लेता है तो ये स्टॉक 144-45 तक नीचे आ सकता है। निफ्टी फ्यूचर्स आज गैप अप खुले, दिन भर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन में ही बंद हुआ है। कल के लिए 15,150 के आसपास बहुत सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज का। रेंज बहुत नैरो निकल के आ रहा है ट्रेडिंग के लिए क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है। मेरे हिसाब से कल का ट्रेडिंग रेंज 15,100 या 15,200 रहेगा। अगर 15,200 क्रॉस करता है तो उसका अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है 15,300 का, वहाँ तक जा सकता है। अगर 15,300 क्रॉस करके ऊपर टिकता है तो वो 15,500 तक जा सकता है। अगर वे 15,200 15,150 तोड़ के नीचे आता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 15,100। अगर ये 15,100 का भी लेवल तोड़ के नीचे आता है तो ये जो गैप क्रिएट किया है उसने, निफ्टी फ्यूचर्स ने 15,955 तक, ये यहाँ तक आ सकता है। मेरे ख्याल से 2 दिन के तेज़ी के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए और 15,300 का अहम रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप कॉशियस रहने की मैं सलाह दूंगा। आखिरी स्टॉक बैंक निफ्टी, ये भी गैप से ऊपर खुला है। दिन भर कंसोलिडेशन किया है उसने और 34,100 के आसपास उसने बंद दिया है। इसका भी ट्रेडिंग रेंज कल के लिए नैरो है, 34,000 और 34,300 के बीच में इसका ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रहा है क्योंकि आज दिन भर इसने कंसोलिडेट किया है। अगर ये 34,300 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है तो 35,000 तक का लेवल उसके लिए खुल जाता है। अगर ये 34,000 के नीचे सस्टेन करता है तो ये जो गैप उसने बनाया था ओपनिंग पे 33,500 तक का, वहां तक ये नीचे आ सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए दोस्तों आज इतना ही। आपको मैं विश करता हूं अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।